राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी। तो ध्रुवदास जी ने रस की वार्ता में प्रवेश करने से पूर्व पहले नवदा भक्ति का और पुनः प्रेम लक्षणा भक्ति का सिद्धांत कहा है। जीव दशा का विचार करते हुए पहले भव के रोग को बताया है, फिर उस रोग की औषधि को बताया है, और फिर किस प्रकार स्वस्थ होकर श्रवण स्मरण कीर्तन करते हुए अर्चन वंदन की ओर आगे बढ़े, और किस प्रकार नवदा भक्ति का अनुष्ठान करते हुए फिर जिसे सेवक जी महाराज कहते हैं, पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, इस प्रेम लक्षणा भक्ति का जीव अधिकारी हो। तो उसी क्रम में ये भजन शतलीला जो है, सिद्धांत का विचार करते हुए भजन शतलीला अंतिम अध्याय है। बस भजन शतलीला पूर्ण होते ही ध्रुवदास जी उस निकुंज की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं और आपको मुझे दर्शन कराते हैं। कैसो फव्यो है नीलांबर सुंदर, मोह लिए मन मोहन माई। श्रीमद् भागवत की भूमिका का चिंतन करते हुए मैंने आपको 2 बार निवेदन किया कि सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता है। इस रसानुभूति के लिए एक विशिष्ट प्रकार के सरस हृदय की आवश्यकता है। सिद्धांत का विचार करते हुए ध्रुवदास जी ने कहा था, माखन सो माखन मिले, कठोरता ना चाहिए। इस रस की अनुभूति के लिए, इस रस के चिंतन के लिए, इस रस के आस्वादन के लिए एक भावपूरित हृदय की आवश्यकता है। अत्यंत सरस हृदय। कोई ऐसा नहीं है संसार में व्यवहार करने से या संसार का विचार करने से ही हृदय में कठोरता आती है। कभी कभी अत्यधिक आचार विचार में पड़ जाने से, भिन्न भिन्न प्रकार के व्रतों और अनुष्ठानों में पड़ जाने से भी चित्त कठोर हो जाता है। ध्रुवदास जी ने तो इतना लिखा है कि अधिक आचार अनाचार है। एक साधक के लिए, एक रसोपासक के लिए, एक भजन पिपासु के लिए, एक प्रेमी हृदय के लिए तो जो वो अत्यधिक आचार है, बोले वो अनाचार है, वो हृदय को कठोर कर देता है। देखो, इस रस का अनुभव करना है, इस रस का आस्वादन करना है तो एक प्रयास हो, कोई भी ऐसी क्रिया ना हो जाए हमसे जिससे हमारे उर अंतर में कठोरता आ जाए, हृदय कठोर हो जाए। इसीलिए मैं पूर्व भी आपको कह चुका कि आप और मैं कहते तो हैं, हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो चितनित हित की आस। लेकिन इस हित उपासना और इस हित उपासना के सिद्धांत को सम्यक प्रकार से जीवन में धारण करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का हृदय चाहिए। भगवत रसिक
रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। ये जो आपका मेरा मन बुद्धि संसार में लगा है, क्योंकि संसार में व्यवहार अपनी रीति से होता है। संसार में तो व्यवहार होता है लेने और देने पर आश्रित, पर ये प्रेम का देश है। यहां पर हारने को ही जीतना कहते हैं। हारे ही रस पाइए उल्टी प्रेम की चाल। संसार के जैसा तो यहां पर कोई भी नियम नहीं है, संसार का कोई सिद्धांत यहां पर नहीं चलता है। जिसे संसार जीतना कहता है, जिसे संसार जीतना कहता है, प्रेमी के लिए वही सब हार जाना है। कबीर कहता है, बोले हारे को तो हरि मिले और जीता जम के द्वार। कबीर कहते हैं, अरे अरे कबीरा तू हारा भला, जीतन दे संसार। हारा हरि को पाई है, जीता जम के द्वार। क्यों कहते हैं कबीर? क्योंकि संसार की जो जीत है, संसार की जो जीत है, एक तो वो अभिमान उत्पन्न करती है, और दूसरा वो कुछ और पाने के लिए आपको प्रेरित भी करती है। संसार में आप कुछ पाएं तो कुछ पाकर आप रुक थोड़ी जाते हैं। कुछ पाकर फिर कुछ और पाने की चेष्टा है, फिर वो पाकर फिर कुछ और पाने की चेष्टा है। और त्रिलोकी की विजय कर लेने के बाद भी ये चेष्टा, ये इच्छा, ये कामना, ये वासना कभी समाप्त नहीं होती, कभी समाप्त नहीं होती। और जो हार जाता है, आप देखो भगवान इसीलिए तो कहते हैं कि जो मेरे शरणागत है, जो मेरी शरण में आता है, जो मुझे चाहता है, मैं उसके सारे प्रयास विफल कर देता हूं। क्यों कहते हैं भगवान? क्योंकि यदि संसार में सफल होगा फिर कुछ और चाहेगा, फिर सफल होगा तो कुछ और चाहेगा। मैं एक एक करके उसके सारे प्रयत्न विफल कर देता हूं। और जब वो सब ओर से हार जाता है, जब वो सब ओर से थक जाता है, और जब सब ओर से थक कर हार कर मेरी शरण में आ जाता है, तब उसे मैं अपने आप को देकर उसे सदा सदा के लिए तृप्त कर देता हूं। एक कवि की पंक्ति है, मुझे ठीक से तो याद नहीं, पर उनका तात्पर्य ये था कि प्रभु जिसे अपने प्रेम से भरना चाहते हैं, पहले उसे भीतर बाहर से रीता कर देते हैं, खाली कर देते हैं, रिक्त कर देते हैं, कुछ नहीं रहने देते। रहन देत नहीं और रस, यह प्रेम की टेक। यदि प्रेम का आस्वादन करना है तो फिर प्रेम के कुछ अपने नियम सिद्धांत हैं जो केवल प्रेमी ही जानता है और प्रेमी ही जान सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस रस के आस्वादन के लिए एक विशिष्ट प्रकार के हृदय की आवश्यकता है। रसिकों के संग में बैठकर उस विधि, उस रीति का बोध होता है, और रसिकों की ही कृपा से, रसिकों की ही कृपा से उस रीति का पालन करने के योग्य ये जीवन बनता है। तो इस भजन शतलीला में भजन का अद्भुत सिद्धांत श्री ध्रुवदास जी प्रतिष्ठित करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि जीव दशा से विचार करते हुए ध्रुवदास जी यहां तक आए हैं, भजन शतलीला तक। और अब निकुंज में प्रवेश कराने से ठीक पहले ये भजन का ये अद्भुत या अनुपम सिद्धांत कहते हुए और फिर रस देश में प्रवेश कर जाते हैं। आरंभ करते हैं ध्रुवदास जी। श्री हरिवंश सरोज पद जो पैसे नाही, भजन रीति अरु प्रेम रस क्यों आवे मन माहि। हरिवंश चंद अरविंद पद यह निज सर्वस जान। हरिवंश चंद अरविंद पद यह निज सर्वस जान। हित ध्रुव मिथुन किशोर सो तिहि बल हुई पहचान। हित ध्रुव मिथुन किशोर सो तिहि बल हुई पहचान। श्री हरिवंश सरोज पद जूपे से नाही, भजन रीति अरु प्रेम रस क्यों आवे मन माही। पूर्वी व्यासपीठ की सन्निधि में हमने चर्चा की कि प्रत्येक आचार्य का इस धराधाम पर अवतरण हुआ है भक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा के लिए। जीव के कल्याण के लिए, जीव को भक्ति सुधा रस का आस्वादन कराने के लिए ही आचार्यों का प्राकट्य है। इसलिए तारतम्य का तो कोई प्रश्न ही नहीं है।
अब मैं आपसे पूछूं कि अंगूर अच्छा है कि अमरूद अच्छा है, तो प्रश्न ही अनुचित है ये। किसी को अंगूर अच्छा लगता है, किसी को अमरूद अच्छा लगता है। दोनों फलों की अपनी अपनी विशेषता है, दोनों फलों का अपना अपना गुण है। अब मुझसे कोई पूछे आपको क्या अच्छा लगता है, तो मैं कहूंगा मुझे अंगूर अच्छा लगता है, उसमें केवल रस ही रस है और कुछ नहीं है। तो ऐसे बस स्वाद का भेद है। तो महाप्रभु ने जो उपासना प्रकट की, वो उपासना, वो पद्धति आपको किसी ऐसे रस देश में ले जाती है जहां पर रस के अतिरिक्त और कुछ नहीं। पूर्व में मैंने आपसे कहा था कि वृंदावन एक भाव दशा का नाम भी है, कि जब आपकी चेतना, आपकी भावना एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाए जब आपके भीतर बाहर प्रेम भाव के अतिरिक्त और कुछ ना रह जाए। और ऐसा संभव है। आज जहां से हमने चर्चा आरंभ की कि संत संत ही कर देता है, ऐसे इन रसिकों की जो वाणी है, इसका चिंतन, इसका मनन आपके मेरे हृदय को भी एक दिन रसिक हृदय में परिवर्तित कर देगा। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद का तो वाक्य ही है, यत्र प्रविष्टः सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति। ये वृंदावन जीव मात्र को रसरूप कर देने वाला है। ये जो वृंदावन है, इसकी शरण में कोई आकर पड़ जाए तो ये जीव मात्र को रसरूप कर देता है। हाँ, पर पूर्व के दिनों में हमने शरणागति के भाव पर जो चर्चा की, ये समर्पण का जो भाव है, इसका अर्थ क्या है? जब आपके जीवन में फिर कोई और प्रश्न ना रहे, फिर कोई और विकल्प ना रहे, कुछ और ना ढूंढते फिरे आप यहां वहां। अली किशोरी जाए कहां अब बड़ो ठिकानो आयो, बड़ो ठिकानो। इसलिए बार बार कहते रहिए अपने मन से, जो यहां रहते हैं या जो वृंदावन के भाव का आश्रय लेकर भजन परायण हैं, बार बार अपने मन से एक ही बात कहिए, राख मन भरोसो तोहे पोसी हैं श्री राधे, किशोरी हित चरण शरण मिटी हैं भव बाधे, मिटी हैं भव बाधे। राख मन भरोसो। बार बार रसिक संत कह रहे हैं, भाई कोई और बल नहीं है, कोई और आश्रय आधार नहीं है। कुमरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास। श्री जी का नाम जपा, श्री जी के नाम जपने की कृपा से क्या हुआ? किंचित श्री जी के स्वरूप और स्वभाव का और अंतर में प्रकाश हुआ। और जब श्री जी के स्वभाव का दर्शन हुआ, करुणानिधि मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जी आस। एक स्थान पर सुधा निधि में श्री महाप्रभु जी कहते हैं, ये जो राधा वल्लभ लाल की, राधा माधव युगल की केली का दर्शन करने की मेरे हृदय में आशा है ना, अपनी ओर देखूं तो आशा नहीं है, दुराशा है। ब्रह्मेश नारदादी नाम यत्र आशापि सुदुष्करा। उपसुधा निधिकार कहते हैं, ब्रह्मा नारद प्रवृत्ति परम भागवतों के लिए ब्रह्मा जी कैसे हैं कि जिनकी मति एक क्षण के लिए भी श्री हरि के चरण कमलों से इतर उतर नहीं होती। ब्रह्मा जी केवल ब्रह्मा जी नहीं है, ब्रह्मा जी परम भागवत हैं, वो परम भक्त हैं। कहते एक क्षण के लिए भी उनकी जो मति है वो इधर उधर नहीं होती। संसार के व्यवहार में रहते हुए किस प्रकार भजन करना चाहिए, ब्रह्मा जी को देखना चाहिए। वो तो सृष्टि की रचना ही करते हैं, जो सृष्टि की रचना के पुरुषार्थ में सतत लगे हैं, पर फिर भी उनका जो हृदय है वो एकाग्र है नारायण के, श्री हरि के चरण कमलों में। एक क्षण के लिए भी इधर उधर नहीं जाता। और नारद जी के तो रोम रोम से भक्ति सुधा प्रवाहित होती। नारद जी का तो संकल्प ही है, स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। नारद जी भक्ति से कहते हैं, त्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं तेरी प्रतिष्ठा कराऊंगा, तेरी स्थापना कराऊंगा घर घर में, जन जन के मन मन में, और जब तक नहीं कराऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ऐसे ब्रह्मा जी और ऐसे नारद जी कहते, ब्रह्मेश नारदादी नाम यत्र आशापि सुदुष्करा। जिस कैंकर्य की आशा भी नहीं कर सकते। मेरे मन में हे स्वामिनी आपके उन चरण कमलों की सेवा का भाव जग गया है। मेरे मन में इच्छा होती है
कब चरण तुम्हारे देखूं, कब जन्म सुफल कर ले। अब तो मेरे मन में भी लालसा है, कब टेर के निकट बिठावो, कब अपनो भाग मनाओ, कब बाह गहो हंसनी की, कब करूं भावती जी की। मेरी स्वामिनी प्यारी राधा, जय राधा रूप अगाधा। तो इस वृंदावन की कृपा से, आचार्य चरणों की कृपा से मेरे हृदय में ऐसी सुमधुर भावनाएं स्फुरित होने लगी हैं। और पूर्व भी आपको स्मरण हो तो मैंने कहा था, जैसा आपका चिंतन है ना, बस वैसे ही आप हैं। आप बाहर से कैसे भी दिखाई पड़ते हो, आपने कुछ भी ओढ़ा हो, कुछ भी पहना हो, पर मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप इस संसार में केवल देखे नहीं जाते, आप अनुभव भी किए जाते हैं। आपसे कुछ विकीर्ण होता है, आपसे कुछ प्रसारित होता है। वो जो आपसे प्रसारित हो रहा है वो सुंदर है, सरस है या मधुर है, इस बात पर निर्भर करता है कि आपका चिंतन कैसा है, चिंतन कैसा करते हैं आप। इसलिए एक साधक को सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। मैं बार बार आपसे कहता हूं, कभी कभी छोड़कर देखिए अपने मन को। देखो मन सहज में कहां जाता है, मन सहज में जहां जाता है ना, बस अभी मन की गति वही है, अभी मन की चाह वही है। सहज में मन कहां जाता है। देखो खींच तान कर लाने का प्रयास करना पड़ता है ना मन को भजन में। अभी तक तो मन ऐसा ही है ना, खींच तान कर लाना पड़ता है भजन में, खींच तान कर यहां कथा सत्संग में बैठाना पड़ता है। प्रभु के सन्मुख खड़ा हुआ मन और जाने किस किस विषय का, किस किस विचार का चिंतन कर रहा होता है। अभी तो मन की दशा ऐसी है, और ये दशा नहीं है भाई, ये तो दुर्दशा है। मन की सहज गति कहां है, आपका चिंतन कैसा है। एक संत के मुख से मैंने एक बार ये बड़ा सशक्त सा वाक्य सुना था, और जीवन में इसे कभी कभी अनुभव करने का अवसर भी मिला। वो कहते थे, साधु कौन है? कहते जिसका एकांत पवित्र है, जिसका चिंतन पवित्र है, जिसके चिंतन में पवित्रता आ गई है ना, वही साधु है। वो कहीं भी रहता हो, किसी भी देश भेष में रहता हो, लेकिन जिसका चिंतन पवित्र है वो साधु कहलाने योग्य है, वो महात्मा है। जिसका चिंतन निर्मल हो गया है, जिसके हृदय में शुभ संकल्प स्फुरित होते हैं, जिसके विचार पवित्र हैं। तो महाप्रभु कहते हैं कि ब्रह्मा और नारद प्रभृति परम भागवतों को जिसकी आशा भी नहीं होती, मेरे हृदय में वैसी वैसी अनेक अनेक सुमधुर आशाएं स्फुरित होने लगी हैं। अपनी ओर देखूं तो बड़ी लज्जा आती है, अपनी ओर देखूं तो बड़ी लज्जा आती है। पर कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणानिधि मृदु चित्त अति, ताते बढ़ी जिए। और मैं तो कहता हूं भाई, आप में हम सब यहां बैठे हैं, श्री जी की अकारण करुणा नहीं है तो और क्या है। आपने मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, क्योंकि आपके मेरे पास करने की सामर्थ्य नहीं थी। इतबौना आकाश पल चाहत है मन माए, ताको एक कृपा बिना और जतन कछु नाही। आप और मैं यहां पर आकर बैठे हैं, ये श्री जी की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये श्री जी की अकारण कृपालुता का प्रमाण है। ध्रुवदास जी कहते हैं ना, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। हाँ भाई वो हैं। कोई पूछे क्या प्रमाण है, मेरे जैसा पापात्मा वृंदावन आकर और राधा माधव युगल की रस चर्चा करता है, ये श्री जी की अकारण कृपालुता का ही प्रमाण है। किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। श्री हरिवंश प्रमाण मनम, मैं अपने जीवन में उस प्रमाण का दर्शन कर रहा हूं और आनंदित हूं। ये श्री जी की अकारण कृपालुता का प्रमाण है। वो वस्तुतः है वात्सल्य की सिंधु ही है। महाप्रभु सुधानिधि में एक संबोधन देते हैं प्रिया जी को, निज जन परमोदार वात्सल्य सीमा।
जो अपने आश्रित जनों के लिए परम उदार हैं और वात्सल्य की सीमा है। जैसे जननी चाहे भी ना तो वो कभी मन से बालक से क्रोध नहीं कर सकती। माता यहां पर विवश होती है, यहां इस स्थान पर आकर माता विवश है, माता का हृदय ऐसा है, वो लाख प्रयास भी कर ले तो भी वो कभी हृदय से अपने बालक का अहित नहीं चाह सकती। यही वात्सल्य का गुण है। और प्रिया जी ऐसे वात्सल्य की सिंधु हैं, वात्सल्य सिंधु और निजजन परमोदार वात्सल्य सीमा। सखियां जानती हैं कि प्रियाजू का वात्सल्य कैसा है। उसी वात्सल्य पर, उसी सहज स्नेह पर ही तो सखियां अपने कोटि कोटि प्राण न्यौछावर करती हैं। श्री जी का वात्सल्य ऐसा है। चिंतामणि प्रणमताम, अरे जो प्रणाम करने वाले को सर्वस्व का दान कर देने की उदारता अपने हृदय में रखती हैं, ऐसी श्री जी। और ध्रुवदास जी कह रहे श्री हरिवंश सरोज पद जो पै से नाही, भजन रीति अरु प्रेम रस क्यों आवे मन माही। इस रस के दाता, इस रस के अधिकारी हित जो हैं, इन्हीं की कृपा से ये दो पंक्तियां जो अगली है ना मुझे बड़ी प्रिय हैं। श्री हरिवंश चंद अरविंद पद यह निज सर्वस जान, हित ध्रुव मिथुन किशोर सो तिहि बल हुई पहचान। ये जो हितजू के चरण युगल हैं, ये इसी बल पे युगल किशोर से पहचान होती है। वो युगल किशोर जो वृंदावन की नित्य निकुंज सीमा में सतत केली परायण है, उन युगल किशोर से यदि पहचान होती है तो हितजू के ही चरण युग्म के बल पर होती है। जिनके श्री हरिवंश सहायक, तेई सजन भजन अधिकारी, वृंदावन घन बसिवेला। जिनके श्री हरिवंश सहाय। हो सकता है दूर से कोई सुने तो उसको ये वाक्य आग्रह पूर्ण लगे, पक्षपात पूर्ण लगे, पर भाई मैंने सदा व्यासपीठ से यही प्रयास किया है कि निष्पक्ष चिंतन यहां से किया जाए, क्योंकि सत्य कहने के लिए यह स्थान है, सत्य की प्राप्ति के लिए है, सत्य सिद्धांत के प्रकाश के लिए यह स्थान है। प्रत्येक आचार्य ने एक विशिष्ट प्रकार के भक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा की है, लेकिन ये जो नित्य निकुंजेश्वरी के, वृंदावनेश्वरी के, ये जो वृषभानुनंदिनी श्री राधा के चरणों का एकांत दास्य और उस एकांत दास्य के प्रति जो अनन्य निष्ठा है, ये जो भाव है, ये तो हितजू का धन है। हित ध्रुव मिथुन किशोर सो तिहि बल हुई पहचान, तिहि बल हुई पहचान। इस कोश के ध्रुवदास जी ने कहा ना सिद्धांत विचार में, या रस की अधिकारिणी सखी हैं, जिन पे इनकी कृपा होए तो ये रस उर्मे आवे। इस रस की अधिकारिणी सखी है। आगे कहते हैं, प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम की, प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम की, जय मन इहि भांति दिन दिन अति अनुराग सो, कीजे मन इहि भांति दिन दिन अति अनुराग सो। भक्तमाल के जो टीकाकार हैं प्रियादास जी, जब श्री महाप्रभु जी के छप्पई की टीका करते हैं तो एक पंक्ति लिखते हैं, राधिका वल्लभ लाल आज्ञा जू रसाल दई, सेवा मो प्रकाश ओ विलास कुंज धाम को। अर्थात राधा वल्लभ लाल ने, राधा माधव युगल ने, श्री कुंज बिहारी बिहारिणी ने वंशी को आज्ञा दी कि जाओ आचार्य का वपु धारण कर कर इस कुंज धाम के रस रहस्य का, इस रास विलास का, इस सेवा परिपाटी का लोक में जाकर प्रकाश करो।
प्रियादास जी टीका करते हुए ये बात कह रहे हैं। फिर व्यास जी कहते हैं, राधा वल्लभ व्यास के इष्ट मित्र गुरुदेव, श्री हरिवंश प्रगट कियो, कुंज महल रस धे। अर्थात ये जो रस का रहस्य है, जिसे आज से पूर्व कोई नहीं जानता था, जो अश्रुत है, श्रुतियां भी जिसके विषय में कुछ नहीं जानती, जो अश्रुत है, अदृष्ट है, इससे पूर्व न किसी ने देखा न किसी ने सुना, वो एकाएक वंशी ने आकर इस लोक में प्रकट कर दिया, उजागर कर दिया, प्रकाशित कर दिया। तो महाप्रभु ने वो नित्य निकुंज की सेवा की परिपाटी, जो आप और मैं यहां पर मंगला श्रृंगार, राजभोग, फिर उत्थापन, संध्या, शयन आदि का दर्शन करते हैं, जिस रीति का पालन करते हैं, ये वस्तुतः निकुंज की ही सेवा परिपाटी है, जो महाप्रभु ने यहां पर आकर प्रकट की। इसी विधि भोर से सांझ और सांझ से भोर, सखी चहुर फिरे चकडोर सी, सेवा को भाव लिए मन माही। भोर से सांझ, सांझ से भोर सखियां इसी भाव भावना का आश्रय लिए हुए युगल को सुख प्रदान करने की चेष्टा में निरंतर मग्न रहती हैं। वही परिपाटी हितजू ने प्रकट की, प्रेम सहित हुलसात, सेवा श्यामा श्याम की। पूर्व भी मैं आपको कहता आया हूं कि भाई जीवन में प्रसन्नता का द्वार खुल जाता है सेवा का भाव जीवन में आते ही। अरे संसार की सेवा भी करता हो ना कोई, संसार की भी कोई सेवा करता हो, तो सेवा की भावना आपके उरंतर को स्वस्थ कर देती है। एक संत कहते थे, बोले भगवान से ना तो स्वस्थ शरीर मांगो, ना धन संपत्ति मांगो और ना कुछ और मांगो, प्रभु से बस सेवा मांगो। सेवा करने वाले का तन भी प्रभु स्वस्थ रखते हैं, उसका मन भी प्रभु स्वस्थ रखते हैं, और उसे साधन संपन्न तो प्रभु को बनाना ही पड़ता है। तो प्रभु से अनेक अनेक वस्तुएं न मांगकर केवल एक ही बात मांगिए कि प्रभु मुझे सेवा का ये सुख प्रदान करिए। श्री निम्बार्क संप्रदाय की महावाणी में तो प्रसंग है ये सेवा सुख। सेवा सुख है, सेवा ही सुख है, सेवा है तो सुख है। सखी कहती है सेवा है तो सुख है, और वस्तुतः जो सेवा में आ गया है, जिसने सेवा आरंभ कर दी है, सेवा के भाव से जिसका परिचय हो गया है, वो ये जानता है कि वस्तुतः सेवा ही सुख है, सेवा में ही सुख है, सेवा से ही सुख है, सेवा है तो सुख है। सेवा में ही सुख है, सेवा से ही सुख है, सेवा ही सुख है, और सेवा है तो सुख है। सेवा करने वाला हृदय ये जानता है। वो प्रसंग मैंने आपको सुनाया था ना, हनुमान जी के पास सेवा नहीं रही, अब हनुमान जी बड़े व्याकुल हैं, क्या करें, क्योंकि सेवा के बिना नहीं रहा जाता है। और मैंने अपने जीवन में ऐसे महापुरुषों का दर्शन किया है भाई, जिनकी प्रभु के दर्शन से भी अधिक आसक्ति प्रभु की सेवा में है। किसी दिन दर्शन नहीं मिले तो चलता है, पर कोई दिन ऐसा ना जाए जिस दिन हाथ से सेवा ना हो, जिस दिन मनसा वाचा कर्मणा किसी प्रकार की सेवा ना हो। और मैं तो कहता हूं भाई, निर्भय निश्चिंत रहना है ना, तो बस यही भाव जीवन में लेकर आइए। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। जब से यहां चर्चा आरंभ हुई, कई बार हमने चर्चा की कि दुख का कारण क्या है। बताइए, बहुत बार सुना आपने, कुछ और भी कहा था मैंने कि जीव दुख क्यों पा रहा है, क्यों पाता है। भगवद विस्मृति के कारण। विपद विस्मरणम विष्णु
संपन्न नारायण स्मृति ही। भगवत विस्मृति के कारण जीव दुख पाता है। दुख का आगमन ही वहीं से है। बस जिस घड़ी भगवान भूले उसी घड़ी जीवन में दुख प्रवेश करता है। दो ही तो वस्तुएं हैं संसार में, अंधकार है या प्रकाश है। जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं है, जहां अंधकार है अर्थात वहां पर प्रकाश नहीं है। तो भगवत विस्मृति दुख का मूल है। वहीं से दुख जीवन में प्रवेश करता है। और भगवत विस्मृति अर्थात जब जीव भगवान को भूल जाए। और भगवान को जीव कब भूलता है? जब अपनी ओर देखता है। गालिब कहता है ना, कुछ न था तो खुदा था, मैं कुछ ना था तो खुदा था, और कुछ ना होता तो खुदा होता। कुछ हुआ और मजबूर हुआ, और कुछ हुआ और खुद से दूर हुआ। आप देखो, श्री कृष्ण को पा लिया गोपियों ने, और जैसा गोपांगनाओं ने पाया वैसा उनसे पूर्व किसी ने नहीं पाया। पर जैसे ही गोपांगनाओं की दृष्टि स्वयं पर हुई, छिप गए भगवान। और जैसे ही भगवान छिपे, फिर रोना पड़ा, फिर कष्ट उठाना पड़ा। महाभारत के उस रण क्षेत्र में भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन देखो सामने कौन खड़ा है। अब तक अर्जुन केवल प्रभु का ही दर्शन कर रहे थे, प्रभु की बात सुन रहे थे। जैसे ही भगवान ने कहा देख सामने कौन खड़ा है, और जैसे ही प्रभु से दृष्टि हटकर सामने गई, घबरा गई। मैं तो बहुत बार इस स्थिति का विचार करता हूं, अर्जुन जब घर से तैयार होकर आए होंगे तो अर्जुन को खबर रही होगी, भाई आज सामने कौन खड़ा होगा। कोई ऐसा तो नहीं है कि एकाएक भीष्म पितामह सामने आ गए होंगे, द्रोणाचार्य सामने आ गए होंगे। अर्जुन तैयार थे, तैयार होकर युद्ध में प्रवृत्त हुए थे। पर जैसे ही युद्ध के मैदान में आकर उनको देखा, वस्तुतः उनको नहीं देखा, प्रभु से दृष्टि हटी। तो जैसे ही भगवत विस्मृति होती है, दुख प्रवेश करता है। और भगवत विस्मृति कब होती है? जब स्वयं पर दृष्टि जाती है। ये 3 हाथ की भीत तन हरि दर्शन में संत कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं ना। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाहि। सतत भगवत स्मृति रहे, इसके लिए आवश्यक है कि अंतःकरण सर्वथा अभिमान शून्य हो जाए। कहना मैं आपको ये चाह रहा था। ये जो भी मैंने आपसे निवेदन किया, इसलिए किया हमारे जीवन में सतत भगवत स्मरण रहे। इसके लिए आवश्यक है कि अंतःकरण सर्वथा अभिमान शून्य हो जाए। और एक और बात मैं आपको यहां पर बताता चलूं, बस मैं के साथ ही मेरा जुड़ा है। और जहां मेरा है वहां पर कहीं ना कहीं तेरा भी है, और तेरे और मेरे का ही झगड़ा है। मैं के साथ मेरा है, मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। आप कभी इस बात का विचार करो कि जितना संसार भीतर और बाहर है, ये मैं के साथ ही तो जुड़ा है। मैं के साथ मेरा, और मेरे के साथ तेरा, और फिर मेरे और तेरे के साथ अहमता और ममता, और बस फिर तो ये दुष्चक्र है। लेकिन मूल में क्या है? मैं, अभिमान, सूक्ष्म अभिमान। और सबसे पीछे साधन करते करते सबसे पीछे, सबसे अंत में जब मार्जन होता है, तो सूक्ष्म अभिमान का मार्जन होता है। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको यहां पर ये कह रहा हूं, कितना भी जब साधन, तीर्थ, नियम, धर्म आप कर लीजिए, लेकिन सेवा के बिना ये सूक्ष्म अभिमान नहीं जाता। सूक्ष्म अभिमान की निवृत्ति केवल सेवा से होती है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई साधन है ही नहीं, केवल सेवा से। ये बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हो सके तो आप लोग इसको स्मरण रखना और इसका चिंतन भी करना कि जीवन में दुख कब आता है? जब भगवत विस्मृति होती है। भगवत विस्मृति कब होती है? जब जीव की दृष्टि स्वयं पर जाती है, अर्थात अभिमान ही भगवत विस्मृति का कारण है। और यदि कोई चाहे कि सतत भगवत स्मरण बना रहे, सतत भगवत भाव बना रहे, यदि कोई चाहे सदा भजन होता रहे, तो फिर अंतःकरण का सर्वथा अभिमान शून्य होना आवश्यक है। और ये जो निरभिमानता है, ये जो अभिमान शून्यता है, ये सेवा से आती है।